बहुत अच्छी बिक्री होगी, भाई मैं उसे टॉप स्पॉट पे ले आऊंगा। मिसाल के तौर पे 10 व्यूज आए और 3 सेल्स आ गई, 30% कन्वर्जन। सही है, 3 क्लिक्स आए, 10 क्लिक्स आए और 3% जो है वो 3 यूनिट्स की सेल हो गई। Amazon कहेगा यार इससे अच्छी और कौन सी प्रोडक्ट है। मैं मतलब क्यों इस तरह जो है वो उसको रैंक ना करूं या टॉप स्पॉट के ऊपर विजिबिलिटी ना दूं। CTR मीन अब्दुल सबूर क्लिक थ्रू रेट। यार हम इसको नहीं जरा आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे बॉस है, वो देख रहा है यार ये पेन है, सही है, एक और मेरे पास फॉर एग्जांपल ये भी एक और पेन है, ठीक है, ये 2 पेन्स है मेरे पास, ये दोनों समझे बोर्ड मार्कर हैं। वो बॉस ये देख रहा है कि यार ये इसको कस्टमर 100 व्यूज इसे मिलते हैं, इंप्रेशन इसे मिलते हैं, 100 इंप्रेशन इसे मिलते हैं, यानी 100 लोग इसे देख रहे हैं, 100 टाइम्स लोग जो हैं वो इसको देख रहे हैं। लेकिन ये 100 इंप्रेशंस पे हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसकी 10 सेल्स आ जाती हैं, इसकी 2 सेल्स आ जाती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बॉस किसे प्रमोट करेगा। वो बोलेगा यार मुझे इसको नहीं प्रमोट करना चाहिए, बताइए जरा। वो इस ब्लैक पेन को प्रमोट करेगा या ब्लू मार्कर को प्रमोट करेगा एक सर्टेन कीवर्ड के ऊपर, कंसिडरिंग ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों इसको करेगा, क्योंकि अब देखे ना उसका भी तो एक क्राइटेरिया ना, उसका ये है कि यार मैं एक एनर्जी लगा रहा हूँ अपनी वेबसाइट को लाइव रखने में, अपनी लोगों को अट्रैक्ट करने में। जिस भी प्रोडक्ट की ज्यादा सेल्स आ रही हैं कम व्यूज के ऊपर, यानी उसकी कन्वर्जन ज्यादा है, तो अल्टीमेटली उसमें उसके अब उसका अपना भी बेनिफिट है और दूसरे जो सेलर है उसका भी बेनिफिट है। सही है, तो वो अल्टीमेटली आपको आगे लेके आ जाता है। लेकिन उसने भी एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। उसने बोले ठीक है मैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी, एक सेलर जो है वो कोई 2 साल से बैठा हुआ है, पुराना बंदा है, पुराना एम्प्लॉय है अपनी कंपनी का, और समझे उसकी कन्वर्जन जो है वो 30% आ रही है, और एक जो बिल्कुल नया बंदा है वो बहुत ही कोई हाई इंटेलेक्ट है और वो आता है। तो मैं, ऐसा नहीं होगा कि मैं फौरी तौर पे उसको पोजीशन दे दूंगा। मैं उसे बोलूंगा भाईजान आप अपनी हिस्ट्री बिल्ड करो, जाओ भाई 6 महीने की हिस्ट्री बिल्ड करके आओ। अगर आप प्रूव करते हो कि आपकी कन्वर्जन ज्यादा आ रही है तो मैं पुराने बंदे के बराबर में आपको लाके खड़ा कर दूंगा। सही हो गया। अच्छा, अब एक चीज, amazon ने तो अपना बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया रखा हुआ। उसने बोला भाई मुझे कन्वर्जन ज्यादा लाके दिखा दो एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट, मैं आपको रैंक कर दूंगा। उसकी वजह ये है कि वो बोल रहा है कि यार बोर्ड मार्कर के ऊपर लोग पानी तो नहीं खरीदेंगे ना, वाटर बॉटल तो नहीं खरीदेंगे, बोर्ड मार्कर पे लोग बोर्ड मार्कर खरीदेंगे। अब जो भी ऐसी प्रोडक्ट राइट आएगी बोर्ड मार्कर के ऊपर और उस पर फिट कर जाएगी, तो वो उसे प्रमोट कर देगा, जो बहुत अच्छा बिक्री होगी। जो नहीं कर रहा होगा उसे डी रैंक कर देगा। अच्छा, अब ये है मोटा मोटा क्राइटेरिया ई कॉमर्स के मार्केट प्लेसेस का। वो बोलता है भाई जहां से ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं मैं उसको अहमियत दूंगा। सही है, सेल्स ज्यादा ड्राइव कर रहा है जो भी सेलर, मैं उसको प्रमोट करूंगा और मैं टॉप पे शो करूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अलीबाबा की मार्केट प्लेस पे। उसका क्राइटेरिया कंपैरेटिवली डिफरेंट है। वो ये कहता है कि भाई मुझे ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कस्टमर को रिस्पॉन्ड कैसा कर रहे हो, सही है, उसका एक वेट है, ऑर्डर्स कंप्लीट करने का एक अलग वेट है। ये दोनों का अलग, उसने दोनों को वेटेज दी हुई है। अच्छा, अब मजेदार बात पता है क्या है, ये मैं आपको अपने 3 इयर्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मजेदार बात ये है कि जितने भी हमारे पास सेलर्स हैं, सॉरी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस हैं, उन सब का क्राइटेरिया यही है कि भाई ये, उन्हें पता है कि हमारी तमाम सेल्स कहाँ से आ रही हैं, कीवर्ड से आ रही हैं। कस्टमर टाइप करता है कीवर्ड और उसके बाद वो उन प्रोडक्ट्स तक आ जाता है। जो भी इन प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा सेल हो रही है वो उसको टॉप के ऊपर रैंक कर देता है।
मजेदार बात यह है कि ये अमेजोन का भी यही तरीका कार है, ईबे का भी यही तरीका कार है, नून का भी यही क्राइटेरिया है, सी डिस्काउंट का भी यही क्राइटेरिया, तमाम जितनी भी मार्केट प्लेसेस हम देख रहे होते हैं उन सब का यही क्राइटेरिया है। अच्छा यार, अगर सबका यही क्राइटेरिया, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अभी ये सिंपल सी एक शेयर की है कि भाई तमाम ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस का यही क्राइटेरिया है कि भाई जो सेलर सर्टेन कीवर्ड्स के ऊपर सबसे ज्यादा सेल्स लेके आ रहा होगा उसको ऑटोमेटिकली टॉप के ऊपर शो जो है वो डिस्प्ले कर रहे होंगे। अगर आपको ये मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, कम्प्लीकेट करने के लिए आपको चार लफ्ज बता देना जी, अपनी इमेजेस आपकी ऐसी होनी चाहिए, सीपीआर, सीटीआर, ए कॉस्ट, टे कॉस्ट, 20%, 10%, उलझाने के लिए यही बहुत है। लेकिन आपको मोटी मोटी बात आपको बता दूं, वो यही है कि भाई तमाम चीजें इसी से लिंक्ड हैं। तमाम चीजें, जितनी भी सेल्स आपकी या रैंकिंग होगी वो सब की सब इस चीज से लिंक्ड है, एक ही फैक्टर से, कि आप हिस्टोरिकली अच्छी सेल्स कर रहे हैं या नहीं। अगर आप एक कीवर्ड के अगेंस्ट अच्छी सेल्स कर रहे हैं, amazon होगा, नून होगा, जो भी होगा वो आपको उसके ऊपर रैंक कर देगा। ठीक हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आपको समझ आ गई कि यार ठीक है, अगर हमने रैंक करना है तो उसका तरीकाकार ये है। अच्छा गाइस, मुझे एक ये चीज बता दें, ये जो भी बात समझा रहा हूँ समझ में आ रही है? कोई अ, मतलब अगर बोर हो रहे हैं तो हम इसको खत्म कर देते हैं यार, फिर कर लेंगे कभी, क्योंकि आपका वीकेंड भी है, मुझे पता है। मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको, जो भी आप इसमें अपने वीकेंड को कुर्बान करके देख रहे हैं। चलें यार, गुड। अच्छा, अब आप मुझे एक ये चीज बताएं कि मिसाल के तौर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ये केयरफोर में ज्यादा होंगे या आम किसी गली मोहल्ले के जनरल स्टोर में ज्यादा होंगे? ये आप प्लीज मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाइस चीज है जिसको मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ और एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। किसके रूल ज्यादा सख्त होंगे, केयर फोर के या जनरल स्टोर के? बिल्कुल केयर फोर, केयर फोर। आमना भी केयर फोर कह रही हैं। सही है भाई, ये चीज तो सबको पता है। सही हो गई, ये बात तो सबको पता है। अच्छा, अब इसी तरह ही आपने मुझे इसी की एग्जांपल देनी है। amazon दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का रिटेल स्टोर है, तो amazon के रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा टफ और सख्त होंगे या फिर कोई भी दूसरी मार्केट प्लेस जैसे कि नून, सी डिस्काउंट और दुनिया की दूसरी मार्केट प्लेसेस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा सख्त होंगे, वॉलमार्ट? ये अब आपने बताना है। हाँ भाई, जबरदस्त। amazon, दौलत भी बोल रहे हैं amazon, हसन amazon, एग्जैक्टली ये बात कह रहे हैं amazon, एएमजी ओके, डन, ग्रेट हो गया ये। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई है। अब मैं आपको बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूँ, ये बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ गाइस। पूरे पाकिस्तान में भाई मैंने मैंने कोई तकरीबन पता नहीं 1100-1200 स्टूडेंट्स को ओवरऑल जो है वो पढ़ाया हुआ है। अब आप मुझे, और पाकिस्तान में आप देखेंगे मल्टीपल लोग अमेजोन का